Good morning, students. Today we will start with a salt. What are the salts? Salts are the class of ionic compound. When acid react with base to form salt and water. For example, take some acid like a HCl, base like NaOH react to each other to form a salt, NaCl and water. इट इज़ द काइंड ऑफ डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. आपको पता है कि डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन या तो प्रेसिपिटेशन होता है या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. मैंने आपको पहले के वीडियो में ये सारी चीज़ें बताई हैं. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. The salts are formed as a result of neutralization reaction, but all salts are not edible. Only NaCl is a edible salt, जो कि हम खा सकते हैं. Now we will talk about the nature of salt. We know normally salts are neutral, but they can be acidic. They can be basic under a certain condition, and they can be neutral when they have already talked about neutral salt. Neutral salts are those salts neither acidic nor basic. तो अभी हम देखते हैं acidic, basic and neutral salt और क्या डिफरेंस होगा इनमें. तो पहले हम देखेंगे acidic salt. जैसे नाम से ही पता चल रहा है आपको एसिडिक सॉल्ट. एसिडिक सॉल्ट मतलब लग रहा है कि जो सॉल्ट है उसमें कुछ न कुछ पार्ट जो है वो एसिड का यहाँ पे प्रेजेंट है. देखिए, एसिडिक सॉल्ट फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. वैसे तो मैंने आपको बताया कि सॉल्ट कैसे बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान बनता है. मतलब जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ तो एसिड neutralize all the characteristics of the bases and the bases neutralize all the characteristics of acid. समझ में आई बात. यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड का जो नेचर है बेटा वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है. मतलब उसकी स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है. और जो हम बेस जिससे हम रिएक्शन कराएंगे वो वीक बेस होगा, जिसके कारण जब एसिड जो है बेस से रिएक्शन करेगा तो यहाँ न्यूट्रल सॉल्ट न बन के एसिडिक सॉल्ट बन जाएगा. मतलब salts which are formed after the reaction between a strong acid and a weak basis are called acidic salt. The pH value of acidic salt is lower than 7. मतलब जो हमें सॉल्ट मिला है बेटा उसके अंदर कुछ न कुछ एसिडिक फीचर होगा. एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए मैं लेती हूँ. अमोनियम क्लोराइड इज अ फॉर्म्ड NH4Cl. This is a ammonium chloride is a formed after the reaction between a hydrochloric acid, which is a strong acid, you know very well, and ammonium hydroxide, which is a weak base. यहाँ पे हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आपस में रिएक्शन कराएंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा बेटा NH4Cl और वाटर. तो यहाँ पे जो अमोनियम क्लोराइड है ये एसिडिक सॉल्ट होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमने एसिड यूज़ किया है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है. और अमोनियम हाइड्रोक्साइड और जिस बेस से ये रिएक्शन कर रहा है वो वीक बेस है. नाउ वी विल सी हियर द बेसिक सॉल्ट. अब देखिए बेसिक सॉल्ट की अगर हम बात करें तो बेसिक सॉल्ट्स आर formed after the reaction between a weak acid and strong bases. यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट होगा. यहाँ पे हम जो एसिड लेंगे बेटा उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही कम होगी, वो वीक एसिड होगा और वो स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करेगा. तो जो हमें सॉल्ट मिलेगा उसका नेचर क्या होगा, बेसिक होगा. एग्जाम्पल के लिए सपोज वी विल टेक हियर अ वीक एसिड लाइक अ H2CO3 कार्बोनिक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस की जगह पे हम लेंगे NaOH.
जब कार्बोनिक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम कार्बोनेट। तो जो ये सोडियम कार्बोनेट बनेगा बेटा, प्रोडक्ट ये भी एक सॉल्ट है, लेकिन इस सॉल्ट का जो नेचर होगा वो बेसिक होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम pH की बात करें तो जो बेसिक सॉल्ट का pH होता है बेटा, द pH वैल्यू ऑफ बेसिक सॉल्ट इज मोर देन 7। और एसिडिक सॉल्ट के pH की बात अगर हम करें तो द pH वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्ट इज लेस देन 7। अब देखिए, हमने एसिडिक पढ़ लिया, हमने बेसिक पढ़ लिया। न्यूट्रल के बारे में हम जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगी कि न्यूट्रल सॉल्ट्स आर दो सॉल्ट्स इन विच स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। तो जो सॉल्ट हमारा बनेगा वो क्या बनेगा? वो न्यूट्रल इन नेचर होगा। जरूरी नहीं कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड ही हो या स्ट्रॉन्ग बेस ही हो। अगर बेटा हो सकता है कि दोनों ही आपके वीक हो, तब भी क्या होगा? वीक हो मतलब क्या? वीक एसिड रिएक्ट विथ वीक बेस, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, और जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल इन नेचर होगा। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में मैंने सोडियम क्लोराइड लिया है। इट इज अ फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। जब इन दोनों का आपस में रिएक्शन करा रहे हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो न्यूट्रल इन नेचर। थैंक यू।